Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Okay, today our topic is classification and presentation of data, coding, tabulation and analysis. Okay, तथ्यों का वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण. Okay. संकेतन, सारणीयन एवं विश्लेषण. ओके. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay, student? सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों अथवा तथ्यों को एकत्रित करने के लिए चाहे किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए, संकलित तथ्य एक दूसरे से इतने भिन्न, बिखरे हुए और जटिल होते हैं कि इन्हें समझकर कोई व्यवस्थित निर्णय देना एक कठिन कार्य होता है. इस दशा में यह आवश्यक है कि संकलित आंकड़ों को उनके विभिन्न गुणों या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों और सारणियों में व्यवस्थित करके उनका विश्लेषण और विवेचन किया जाए. इस संबंध में पॉइंटर ने लिखा है, जिस तरह एक मकान का निर्माण बहुत सी ईंटों या पत्थरों से होता है, उसी तरह विज्ञान का निर्माण भी तथ्यों से होता है. परंतु जिस प्रकार ईंटों या पत्थरों के ढेर को ही हम मकान नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार केवल आंकड़ों के संकलन से ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो जाता है. ओके. एक अनुसंधानकर्ता जिस क्रम के द्वारा संकलित तथ्यों को व्यवस्थित रूप देता है, उसी को हम तथ्यों का प्रक्रियाकरण प्रोसेसिंग कहते हैं. यह कार्य एक पूर्व योजना के द्वारा किया जाता है. आंकड़ों का प्रक्रियाकरण ही वह विशेषता है जिसके द्वारा तथ्यों को व्यवस्थित करके उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसके अर्थ अथवा निष्कर्ष को समझ सके. तथ्यों के प्रक्रियाकरण के लिए अनेक कार्य प्रणालियों का उपयोग किया जाता है. इनमें 5 कार्य प्रणालियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं. नंबर 1 है आंकड़ों का संपादन, नंबर 2 एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण, नंबर 3 है संकेतीकरण, नंबर 4 है सारणीयन एंड नंबर 5 है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन. ओके. अकॉर्डिंग टू पीबीएम के अनुसार एक सामाजिक अध्ययनकर्ता यह मानकर चलता है कि उसके द्वारा एकत्रित आंकड़ों से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा स्थिति को स्पष्ट करने वाली कोई दशा अवश्य होती है. वह यह मानकर चलता है कि यदि सुविचारित और व्यवस्थित आंकड़ों को तथ्यों के संपूर्ण भाग से संबंधित कर दिया जाए तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण अर्थों और वैध सामान्यीकरण को समझा जा सकता है. ओके. यंग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि आंकड़ों का प्रक्रियाकरण ऐसी विधि है जिससे अध्ययन के द्वारा प्राप्त तथ्यों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है जिससे किसी अध्ययन से प्राप्त होने वाले तार्किक और वैज्ञानिक अथवा यथार्थ निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जा सके. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आंकड़ों का संपादन. ओके. एडिटिंग ऑफ डेटा. आंकड़ों का संकलन
तथ्यों के प्रक्रियाकरण का सबसे पहला स्तर है। प्रायः यह देखा गया है कि एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न आंकड़ों का संकलन कितनी भी सावधानी से क्यों न करे, उनमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य रह जाती हैं। आंकड़ों के संपादन का अर्थ एकत्रित आंकड़ों का सूक्ष्म निरीक्षण करके उनमें दिखाई देने वाली अशुद्धियों, त्रुटियों या अपूर्ण सूचनाओं को यथासंभव दूर करने से होता है। अकॉर्डिंग टू बेले तथा जॉन कर्मिंग्स ने लिखा है कि एकत्रित तथ्यों के बीच सुसंगति लाने, एकरूपता को प्रोत्साहन देने, तथ्यों की अपूर्णता को दूर करने तथा उन्हें परिशुद्ध बनाने की क्रिया को हम संपादन की क्रिया ही कहते हैं। आंकड़ों का संपादन किस तरह करना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित प्रयत्न भी आवश्यक हैं। नंबर 1 है हमारा पॉइंट, आंकड़ों की जांच। यदि अनुसंधानकर्ता विभिन्न आंकड़ों का संकलन अनुसूची या प्रश्नावली के द्वारा करता है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि अनुसूची अथवा प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। ओके, यदि दिए गए उत्तर स्पष्ट या पढ़ने योग्य ना हो तो उन्हें सत्यापन के द्वारा ठीक करना आवश्यक होता है। यदि सूचनाओं का क्रम गलत हो तो उनके क्रम को पूर्व निर्धारित ढंग से व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक तथ्यों को निकालना। आंकड़ों के संपादन के लिए यह आवश्यक है जिन सूचनाओं का अध्ययन विषय से कोई संबंध न हो उन्हें निकाल दिया जाए। प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाओं में साधारणतया बहुत सी सूचनाएं बिल्कुल अनावश्यक होती हैं। ऐसी सूचनाओं को यदि आरंभ में ही अध्ययन से अलग न किया जाए तो समय और धन का दुरुपयोग होने के साथ ही निष्कर्ष भी भ्रमपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूचनाओं को क्रमबद्ध करना। संपादन का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न आंकड़ों को इस तरह व्यवस्थित क्रम में लगाना है जिससे ये मालूम हो सके कि प्रत्येक उत्तरदाता से सभी प्रकार के तथ्य प्राप्त हो गए हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीयक आंकड़ों का संपादन। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के साथ द्वितीयक तथ्यों के उपयोग का भी विशेष महत्व है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉर्नर के अनुसार वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी समानता अथवा सादृश्यता के अनुसार विभिन्न समूहों अथवा वर्गों में क्रमबद्ध करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों के विविधतापूर्ण गुणों में पाई जाने वाली एकता को व्यक्त किया जा सकता है। लगभग इन्हीं शब्दों में हॉरेस सेक्रेस्ट का कथन है कि वर्गीकरण एकत्रित आंकड़ों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न क्रमों और समूहों में व्यवस्थित करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी आंकड़े एक दूसरे से भिन्न लेकिन समृद्ध भागों में विभाजित हो जाते हैं। ओके, इन कथनों से स्पष्ट होता है कि वर्गीकरण का तात्पर्य आंकड़ों को कुछ वर्गों और उपवर्गों में इस तरह विभाजित करना है कि एक एक वर्ग तथा उपवर्ग में समान विशेषताओं वाले आंकड़ों को सम्मिलित किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए J.R. हिक्स ने लिखा है कि वर्गीकरण के द्वारा क्रमबद्ध तथ्य अपने आप बोलते हैं जबकि अव्यवस्थित रूप में आंकड़े मृत अथवा व्यर्थ की इकाइयों के समान होते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, वर्गीकरण की प्रकृति को कुछ
विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, वर्गीकरण एकत्रित आंकड़ों के प्रक्रियाकरण से संबंधित एक विशेष प्रणाली है। नंबर 2, तथ्यों के वर्गीकरण का आधार वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। नंबर 3, इन वर्गों या श्रेणियों का निर्माण इस तरह किया जाता है जिससे एक एक वर्ग तथा उपवर्ग में समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों को रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण के उद्देश्य। ओके, आंकड़ों का वर्गीकरण कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इनके उद्देश्य भी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एकत्रित तथ्यों की बहुलता और जटिलता से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें एक संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत करना। नंबर 2, तथ्यों के बीच विद्यमान समानता और असमानता को प्रदर्शित करने वाली श्रेणियों को स्पष्ट करना। नंबर 3, तथ्यों का सारणीकरण करने के लिए एक स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना। ओके, अकॉर्डिंग टू कनर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स either actually or notationally in groups or classes according to their resemblance and affinities and gives expressions to the unity of attributes that may subsist amongst a diversity of individuals. By Connor. Classification is the process of the arranging things either actually or notationally is grouped or the classes according to the resemblance and the affinities and gives expressions to the unity of the attributes that may subsist among a diversity individual. Why Connor? वर्गीकरण आंकड़ों की उन समानता अथवा उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार विभिन्न समूह और वर्गों में क्रमबद्ध करने की वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों के विविधतापूर्ण गुणों में पाई जाने वाली एकता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण के प्रकार। ओके, वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है जिन्हें हम गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। नंबर 1 है गुणात्मक वर्गीकरण और नंबर 2 है संख्यात्मक वर्गीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा संकेतन, कोडिंग। ओके, थैंक यू।